अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम हर्बलिस्ट निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नेम है सिंपल ऑर्गेनोपैथी और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप लोग इनसे फ़ायदा उठाते रहें। और मेरे लेक्चर्स को जो है वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। फ़ेसबुक के ऊपर, इसके अलावा यूट्यूब पर सब्सक्राइब किया करें ताकि और लोगों को भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जो है वो इसको काउंट किया जाता है और ये प्रॉब्लम है गैंग्रीन। ठीक है। और आम तौर पर गैंग्रीन जो है ये शुगर के पेशेंट्स को होने वाले ज़ख़म हैं जो कि ठीक नहीं होते हैं और मसला जो है वो बढ़ते बढ़ते आज़ा के काटने पर बात जो है वो पहुंच जाती है और ज़िंदगी जो सी होती है उसको वो ख़तरे में पड़ जाती है। गैंग्रीन जो है वो बेसिकली होती क्या है, बाज़ औक़ात हमारे जिस्म का कोई सा भी ऑर्गन, यानी हमारे हाथ या पाँव या बाजू या टांग या हाथ पाँव की उंगलियां, इनमें कोई जो है वो चोट लगने की वजह से या कोई ज़ख़म हो जाने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से अब्ज़ॉर्ब नहीं होती और वहाँ पर जो है वो फ्रेश ब्लड जो है वो उसकी सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से वो हिस्सा जो होता है जिस्म का, उसको खून की सप्लाई ना मिलने और ऑक्सीजन के प्रॉपर तरीके पर अब्ज़ॉर्ब ना होने की वजह से वो हिस्सा जो होता है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है, वो ड्राई होना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है क्या होता है कि वो स्याह होने लगता है। और आम तौर पर एलोपैथी के अंदर उसका ट्रीटमेंट फिर ये कहा जाता है कि जिस्म के इस हिस्से को जो है वो काट दिया जाता है और बाज़ों का जो है वो काटने के बाद भी मसला हल नहीं होता तो इंसान की ज़िंदगी भी ख़तरे से दो चार हो जाती है। अब ये प्रॉब्लम जो है आम तौर पर शुगर पेशेंट्स को या जो है वो ऐसे लोग जिनका दिल कमज़ोर होता है या बुढ़ापे की वजह से या फिर जो है वो शरियानों और वरीदों के तंग होने की वजह से इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने में लोगों को आते हैं। गैंग्रीन जो है इसकी बेसिकली टू टाइप्स होती हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एक बात जिक्र करूँगी कि इस लेक्चर को सुनने से पहले अगर आप लोग मेरा यूट्यूब पर ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो उसको अगर डिटेल से सुन लें तो इंशाल्लाह इस लेक्चर को समझने में मज़ीद आसानी आप लोगों को हो जाएगी और इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। गैंग्रीन की बेसिकली जो है वो टू टाइप्स होती हैं। एक गैंग्रीन जो है वो जिसको हम लोग वेट गैंग्रीन कहते हैं और एक को जो हम ड्राई गैंग्रीन कहते हैं, यानी एक जो है वो ताज़ा होती है और एक जो होती है वो ड्राई होती है। अब दोनों के अंदर बेसिकली फ़र्क ये होता है कि जिस तरह शुगर पेशेंट या जिस्म के किसी हिस्से की जल जाने की वजह से या जो है वो किसी चोट लग जाने की वजह से या बुढ़ापे की वजह से या जो है वो वरीदें और शरियाने जो हैं वो इनके तंग हो जाने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर एक सुकेड़ वाक़या हो जाता है, जिस्म का वो हिस्सा जो होता है वो ड्राई हो जाता है और जब वहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है, ऑक्सीजन एब्ज़ॉर्ब नहीं होती है और वहाँ पर ताज़ा खून की सप्लाई जो है वो रुक जाती है, तो क्या होता है कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोलिक एसिड और इस तरह की गैसेस का इज्तिमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्म का वो हिस्सा जो है वो मुर्दा होना शुरू हो जाता है, वहाँ के टिश्यूज़ जो हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो ऑर्गन सूख कर छोटा छोटा होता जाता है, खुश्क होता जाता है और उसकी रंगत जो है वो स्याह होने लग जाती है। अब इसका अगर तो टाइम पर ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो इंशाल्लाह इसका इलाज पॉसिबल होता है, लेकिन अगर मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और इसकी तरफ से लापरवाही बरती जाए तो फिर जो है वो आज़ा के काटने तक बात पहुंच जाती है।
और जोन सी तर गैंग्रीन होती है उसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पर ब्लड की सप्लाई उस ऑर्गन तक जो है वो नहीं हो रही होती, लेकिन ऑलरेडी जो वहाँ पर पहले से खून और रतूबात वग़ैरह मौजूद होती हैं वो क्या होती हैं कि वो मुताफ़िन होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ के जोन से ग्लैंड्स होते हैं, जो वहाँ के गदद जाज़िबा होते हैं, वो यहाँ की तमाम तर जोन से अखराज पाने वाली रतूबात हैं जिनको बॉडी से या उस ऑर्गन से निकालना होता है, जब उसको वो जज़ब करके निकाल नहीं पाते तो वहाँ पर पड़ी पड़ी वो मुताफ़िन होना शुरू हो जाती हैं। उसके अंदर पीप और पस पैदा होना शुरू हो जाती है, जिससे वो हिस्सा उस उज़्व का या वो पूरा उज़्व जो होता है वो गल सड़ जाता है। तो इसको हम लोग जो हैं वो तर गैंग्रीन के नाम से इसका नाम लिया जाता है। तो ये दोनों टाइप्स जो हैं वो इसकी होती हैं और इसकी वजूहात जो हैं वो मैंने आप लोगों के साथ ज़िक्र कर दी। अब इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी इलाज से पहले अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी मुस्नद तबीब के पास जाएं, उससे प्रॉपर कंसल्टेंसी हासिल करें और फिर अपना अच्छे तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट करवाएं। इसलिए कि जो सेल्फ़ मेडिकेशंस होती है वो हमेशा इंसान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। आप बजाय अपने मसले को बेहतर करने के उसको बिगाड़ भी सकते हैं। तो प्रॉपर जो है वो किसी फ़िज़िशियन के पास जाकर, किसी अच्छे तबीब के पास जाकर फिर ही जो है वो अपना इलाज करवाया जाए। वैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को अपने मतलब का और जो हम लोग अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवाते हैं, ये मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी। यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो इसके ऊपर इस्तेमाल करने के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि करना क्या है कि शिंगरफ ले लेनी है। और शिंगरफ अगर 1 तोला है तो इसको तकरीबन जो है वो 18 घंटे के लिए खर्ल करना है और इसको इतना ज़्यादा बारीक करना है, बिल्कुल मिसले गुबार कर लेना है कि इसकी चमक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो अगर तो है ये जो ड्राई गैंग्रीन है जिसमें आज़ा बिल्कुल मुर्दा होकर स्याह हो जाते हैं और ड्राई होती है, उसके अंदर अगर एक हिस्सा जो है वो शिंगरफ का है तो इसके अंदर 3 हिस्से आप लोगों ने देसी घी के और 3 हिस्से ही जो है इसके अंदर हनी यानी शहद के ऐड करने हैं और उसका अच्छे तरीके से एक लेप तैयार करना है और उसको उसके ऊपर या उस पार्ट पर जहाँ पर वो प्रॉब्लम है वहाँ पर इसको अप्लाई करना है। तो ये इंशाल्लाह इसके ऊपर अल्लाह के हुक्म से ये इस पर काम करेगा। और जोन सी वेट गैंग्रीन है जिसके अंदर पीप और पस पैदा होना शुरू हो जाती है, उसमें भी जो है वो ये करना है कि आप लोगों ने इसके लिए संगे जराहत लेना है और जो है इसके अलावा कत्था लेना है और साथ जो है वो इसके अंदर शिंगरफ को ऐड करना है। ठीक है, तो इसका जो है वो लेप तैयार करना है हनी के अंदर और लेप तैयार करने के बाद जो है वो इसको उसके ऊपर लगा लेना है। मज़ीद जो इसका कंप्लीट नुस्खा है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूँगी, आप लोग वहाँ पर इसको सीन कर सकते हैं। और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी करवाया करें और मुझे दुआओं में याद रखें। आखिर में फिर बताती चलूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।